सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ग्रेविटेशन का ही वो पार्ट है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में ही इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स से ही प्रेरित है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैं इसको ग्रेविटेशन के साथ नहीं बताया। क्लियर है। बस मैं एनसीईआरटी ही कवर करूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। थ्रस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रणोद, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब थ्रस्ट क्या होता है भाई? थ्रस्ट बेसिकली क्या है? फोर्स है, ठीक है। क्या है? फोर्स है, ठीक है। क्या है? बल है, ठीक है। अब ये कैसा बल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं थ्रस्ट को डिफाइन करने के लिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है या फिर किसी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे जो है नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की ओर, और ये जो ऊपर की ओर फोर्स होगा यही कहलाएगा थ्रस्ट, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। क्लियर हो गया। तो भाई थ्रस्ट यही है। थ्रस्ट क्या है? फोर्स है, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन हो जाएगी, स्मॉल एन होगा यूनिट के लिए, ठीक है ना, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ठीक है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो थ्रस्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसी सीरीज में एक दूसरा है जिसमें थ्रस्ट का यूज होगा, ठीक है ना, वो है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है ना, या दबाव, ठीक है, मतलब कुल मिला के प्रेशर। अब देखो प्रेशर कई तरह के होते हैं। हम अगर साधारण भाषा में बोले तो हमको बहुत प्रेशर है भाई, कल मेरा साइंस का पेपर है, मेरा मुझे प्रेशर है, ठीक है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस समय जी रहा हूँ। तो प्रेशर मतलब कोई चीज़ आपको दबा रही है, ठीक है ना, कोई चीज़ आपको दबा रही है, प्रेशर। ठीक। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल साधारण भाषा में फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारा कहलाएगा क्या बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया ही कहलाएगा प्रेशर, ठीक है ना। तो अब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यही जो फोर्स है, ठीक है, ये है थ्रस्ट, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है ना। यानी प्रबोर्ड अपॉन एरिया मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू एफ बाई ए। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है प्रेशर स्केलर है, ठीक है ना। क्यों? ठीक है, अभी बताते हैं। क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई एक बॉल है, उस पर मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर हर दिशा में जा रहा है। क्लियर है। फोर्स एक हम दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन प्रेशर रिलीज हर दिशा में हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर की पिक्चर्स और ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम लोग 11th में स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। चलो, तो भैया ये हो गया हमारा प्रेशर, डेट इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने देखा क्या कि भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक है। दूसरी चीज़ और देखता हूँ, समझते हैं, ठीक है। अब ये पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया? अब जैसे कि मान लेते हैं ये एक पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, ठीक है। एरिया पे कैसे डिपेंड कर, मान लेते हैं कि मैं इस पे अपनी उंगली पे प्रेशर कर रहा हूँ भाई नीचे की ओर, ठीक है ना, प्रेशर। ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ पे मुझे पेन नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इस पेन को ऐसे प्रेशराइज करूँगा मुझे पेन होने लगेगा, ठीक है ना। क्या हो गया? एरिया कम हो गया, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। यहाँ से दिख भी रहा है कि भैया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना।
एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो नाइफ वाइफ होती हैं, ठीक है, उसके जो है बहुत पतला उसका जो है वो धार किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये हो गया, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर्स में क्या क्या है भाई, ये छोटा सा टॉपिक है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। 1 बार इज इक्वल टू 1 बार, अच्छा प्रेशर का जो यूनिट है, ठीक है, वो होगा ये हो जाएगा थ्रस्ट न्यूटन, और ये है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵, 10⁵, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो ये प्रेशर है, ये कौन से साइंटिस्ट खोजे थे, पास्कल साहब, ठीक है। पास्कल्स लॉ भी है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पास्कल साहब ने खोजा था। उनके ऑनर पे इस केएसआई यूनिट को पास्कल भी लिखा जाता है, पीए। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, पास्कल, ठीक है। तो ये 10⁵ पास्कल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यही सब यूनिट है। फिर 1 atm है, 1 atm इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू 1.023 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी यूनिट है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, अगर होता है तो आप कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो ये है कि बॉयंट फोर्स कह सकते हैं, बॉयंसी फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। अब देखो बॉयंसी मतलब कोई चीज़ बाउंस कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ बाउंस कर रही है, ठीक है। तो बाउंस कैसे कर रही है, जैसे मान लेते हैं नहाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं नहाने जा रहा हूँ तो मान लेते हैं कि लोटा है, लोटा, ठीक है, लोटे को मैं पानी के अंदर डुबा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ये मान लेते हैं बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये लोटा है, ठीक है ना। अब देखो कभी जब नहाने जाना तो इस चीज़ को फील करना, ठीक है। लोटे को जब हम पानी में डुबा रहे हैं तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, लग रहा है कि नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से लोटा ऊपर की ओर आ रहा है। ये ट्राई करना, तो यही फोर्स क्या कहलाता है, बॉयंस फोर्स, ठीक है ना, बॉयंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग BUO, ठीक है, BUO, ठीक है, YANCY, बॉयंसी, ठीक है। बॉयंट फोर भी बोला जाता है, बॉयंट भी बोला जाता है, और अपथ्रस्ट, ठीक है ना। तो यही फोर्स क्या कहलाएगा, बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट, ठीक है, जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ऊपर की ओर, यही क्या कहलाएगा, बॉयंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट, वही फोर्स है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। हालांकि इतना डिटेल नहीं है, एक फॉर्मूला है आपका जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स हैं 2-4, ठीक है, और वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि एक भाई रुई है, ठीक है ना, रुई है, ठीक, यहाँ से अगर देखा जाए मास को निकाला जाए, ठीक है ना, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है ना, क्लियर है। तो भाई अगर यहाँ से हम फॉर्मूला अगर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बन रहा है फॉर्मूला, या फिर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बाकी बहुत ज़्यादा इस पर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, क्लियर है, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन, देखो बहुत ज़्यादा डीप में ऊपर ऊपर बताया क्योंकि कल आप लोग का पेपर है, बस जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े उनके लिए, जो पढ़े हैं उनका वो तो भाई क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं मुझसे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक मोटा मोटी जो है आपको आइडिया दे देना। वो फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट करना, ठीक है। फ्लोटेशन से पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
ठीक है। देखो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज साहब के बारे में बहुत ही आप लोग सुने होंगे, कहानी भी मैं सुनाता हूँ कि भाई आर्किमिडीज साहब जो है क्या कहते हैं, एक राजा था, ठीक है, ग्रीक का, उसी के वो थे पहले राजाओं के भाई। उसमें क्या रहते थे भाई, सिंगर रहते थे, साइंटिस्ट रहते थे, ठीक है। तो वहाँ के राजा ने एक मुकुट बनवाया, ठीक है। मुकुट बनवाया तो गोल्ड स्मिथ को दिया सुनार को बनाने के लिए। तो उसमें हुआ क्या कि राजा को लगा कि उसमें जो है कुछ ना कुछ मिक्सिंग कर दिया है, क्योंकि अब वो मुकुट जो क्राउन था वो बहुत खूबसूरत था। तो राजा उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो राजा अगर उसको तोड़ना नहीं चाहते थे तो राजा ने भाई बुलाया आर्किमिडीज को, कहा बिना तोड़े पता लगाओ कि भाई क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसमें मिलावट हुई है। तो आर्किमिडीज साहब बहुत सोचते रहे। फिर वो एक दिन नहाने गए, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वो नहाने गए, जैसे ही नहाए कुछ पानी बाहर आया, तो जिस कंडीशन में थे वो यूरेका यूरेका बोलते हुए ग्रीक की सड़कों पे दौड़ गए, ठीक है। और फिर यूरेका का मतलब होता है कि मैंने फाउंड कर लिया, मुझे मिल गया वो चीज़, ठीक है। तो उन्होंने उस समय प्रिंसिपल दिया। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ठीक है, होली या पार्शली, पूर्णतः या, ठीक है, अपूर्ण डुबाया जाए, ठीक है, अपूर्ण डुबाया जाए तो उसके वेट के बराबर पानी बाहर आएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका वेट है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है? क्लियर है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास मास मानते हैं, मास वेट को भी हटाते हैं, 10 kg है, ठीक है ना। तो भैया ये 10 kg के बराबर पानी बाहर निकाल देगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कौवा जो है, नहीं देखिए वो पत्थर डालता रहता था, पानी ऊपर आता जाता था। बेसिकली वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही था। कौवा आज भी प्यासा है, ठीक है। ठीक, तो भाई यही है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कोई चीज़ फ्लोट क्यों करती है, ठीक है ना, कोई चीज़ फ्लोट क्यों करती है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन वाटर लिक्विड, ठीक है, दो फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, फ्लोटेशन, ठीक है। एक फोर्स क्या है जो कि किधर लगेगा भाई, वेट जो कि नीचे की ओर लगेगा, और एक बॉयंट फोर्स जो कि ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना। एक फोर्स वेट जो कि नीचे की ओर, और एक बॉयंसी फोर्स, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। बहुत बेसिक बता रहा हूँ फ्लोटेशन का। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है ना बच्चों, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये इसकी सतह पे तैरने लगेगा, ठीक है ना, इसकी सतह पे तैरने लगेगा, ठीक है ना, ये तैरेगा ऐसे एकदम ऊपर की ओर तैरेगा ये, क्योंकि इक्वल हो गया दोनों। और अगर वेट, ठीक है, यानी कि अगर बॉयंसी फोर्स है वो लेस देन डब्ल्यू, यानी कि वेट से छोटा हो जाए फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़्यादा है तो अपनी ओर खींच लेगा। और अगर एफ पी यानी बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है वेट के, तो ये एकदम सतह के ऊपर तैरेगा। क्लियर हो गया? तो यही है फ्लोटेशन, इसी वजह से कोई चीज़ तैरती है, ठीक है। बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, डेंसिटी का भी है, वॉल्यूम का भी है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं सिंपल एकदम साधारण तरीके से अगर आ जाता है तो यही है, इसी वजह से क्या है, कोई चीज़ फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि हम फ्लोटेशन को थ्रस्ट और अपथ्रस्ट से मेज़र कर रहे हैं, प्रेशर से मेज़र कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बस इतना ही था, ठीक है। और भी 2-3 नियम हैं भाई क्यों फ्लो करता है, ठीक है। फ्लोटेशन रिलेटेड डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्जन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट सिंक, ठीक है। ठीक, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो डेंसिटी वाला मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट, चलो बता ही देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं D1 है, ठीक है। तो डेंसिटी, और ये जो वाटर है फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी D2 है। अगर D1 D2 से ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, सिंक कर जाएगा, यानी डूब जाएगा, ठीक है। यही रीज़न है, ठीक है, कि भाई
एक काटी जो है आपकी क्या हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द स्टोन आयरन, ठीक है, ये ग्रेटर देन द वाटर होते हैं, इस वजह से डूब जाती है। अगर इक्वल हैं तो फ्लोट करेगा, ठीक है ना। और अगर ये बड़ा है तो सेम वही कंडीशन, ठीक है, पार्शियली डूबते हुए फ्लोट करेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो यही सब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उतने ही हैं, उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे बताए, पूछ गए कि सर थोड़ा सा बेसिक तो इसका बना ही दीजिए, ठीक है। तो यही बेसिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं इस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। चलो, ओके, तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।